को एससीओ की एक खास मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि एससीओ की ये मीटिंग होगी जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मोदी इन दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे या नहीं। भारत के लिए महत्वपूर्ण कितना हो जाता है, और अगर मुलाकात होती है रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान से भी, क्या मायने इसके निकलेंगे और भारत अपने आप को किस तरह से मजबूत इस मंच पर पाता है। बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, पूरे देश में शांति बहाली या फिर अलग अलग तरह के रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन बने हुए हैं। एससीओ की अगर बात करें तो भारत इसमें शामिल हुआ तब से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत अपने पक्ष को मजबूती से रखेगा और जो इस संगठन के दूसरे देश हैं उनके साथ उसके रिश्तों में मजबूती आएगी। सबकी नजर खासतौर पर रूस के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर है। रूस में जिस तरह के हालात रहे हैं, रूस से हमारे यूक्रेन और रूस के बीच की जंग के बाद जो भारत का स्टैंड रहा है उसको लेकर रूस खासतौर पर इस तरफ देख रहा है। कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग होगी और क्या इस मीटिंग के बाद रिश्तों को लेकर भारत की तरफ से बात कही जा सकती है? जी प्रभात जी, ऐसा है कि कोरोना पीरियड के बाद में एससीओ की इन पर्सन मीटिंग पहली बार समरकंद में हो रही है और एससीओ एक सेंट्रल एशिया केंद्रित संगठन है और जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज कोई नहीं है। लेकिन जैसे G7 है या नेटो है, वो एक तरह के वेस्टर्न संगठन हैं और ये जिस तरह का संगठन है, क्योंकि जो नेटो और G7 है उनका एक दृष्टिकोण है, एक तरह की व्यवस्था है। लेकिन एससीओ ऐसा है जिसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग विकास के प्रतिमान हैं। तो ये उस हिसाब से एक तरह का इंक्लूसिव संगठन है, एक समावेशी, अलग अलग व्यवस्थाओं को, जैसे राजनीतिक व्यवस्था चीन की, रशिया की, ईरान को भी अभी सम्मिलित करने जा रहे हैं, भारत की है। तो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का संगम है, अलग अलग विकास के प्रतिमान है, उनका संगम है। तो उस हिसाब से जो शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप है ये बहुत महत्वपूर्ण है और शंघाई कोऑपरेशन का विस्तार की जो बात कर रहे हैं कि दूसरे देशों को भी सम्मिलित किया जाए, मोस्ट प्रोबेबली ईरान को वो सम्मिलित कर लेंगे। कुछ देश हैं वो ऑब्जर्वर, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे देंगे। तो इसका जब एक्सपेंडेड जो उभर कर सामने आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि कोरोना के संकट के बाद में जो यूक्रेन संकट आया, दोनों की वजह से जिस तरह की विश्व व्यवस्था में संकट आया है, एक तरह का आर्थिक संकट, वित्तीय संकट, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, एनर्जी का क्राइसिस आ गया है, फूड का क्राइसिस आ गया, तो पूरी विश्व व्यवस्था एक भयंकर संकट से गुजर रही है। तो इसमें शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि अब भारत के प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो और जो द्विपक्षीय बातें होंगी वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो मुझे लगता है कि किसी तरह का एक संयुक्त वक्तव्य जारी करेंगे और जो वक्तव्य विश्व शांति और विश्व स्थायित्व की तरफ जाने का कदम होगा, क्योंकि इसमें रशिया है और रशिया को सामान्यतः पश्चिमी जगत के देश हैं वो बाइकाट भी करते हैं। G7 में पिछली बार विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई तो रशिया का आलोचना की तो रशिया के विदेश मंत्री ने बॉयकॉट किया। लेकिन नवंबर में G20 की मीटिंग होनी है और उस G20 की मीटिंग में जो शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप के देश हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो पश्चिम, क्योंकि G20 में पश्चिम के देश भी हैं और ये जो एशिया अफ्रीका के देश भी हैं, तो वो किस तरह का भूमिका निभाएंगे, तो एक संतुलन की स्थिति आ सकती है। तो जो शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही है समरकंद में 15-16 को, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी का एक तरह का बैकग्राउंड तैयार करेंगे, पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो मुझे लग रहा है शंघाई कोऑपरेशन का विस्तार होगा। विस्तार के साथ साथ एक विश्व व्यवस्था में जो संकट है
उसमें संतुलन की भूमिका निभाएगा और इसमें भारत की भूमिका होगी, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि भारत में चीन और रशिया के अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं है, संबंधों में कड़वाहट है, लेकिन भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं और रशिया और चीन से भी इतने ज्यादा खराब रिश्ते नहीं हैं। एक तरह का डिप्लोमेटिक डायलॉग चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक तरह का ब्रिज मेकिंग का काम करेगा, एक पुल निर्माण करेगा और एक डिप्लोमेसी और डायलॉग की स्थिति वापस विश्व में लाएगा, और जिससे एनर्जी का क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, या जो शांति स्थापना की स्थिति है वो फिर से बहाल हो सके। तो भारत की भूमिका शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप में मेरे ख्याल से दूसरे देशों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक अन्य बात है कि अगला जो 2023 में भारत में एससीओ की मीटिंग होगी, क्योंकि अगला अध्यक्ष भारत होगा, तो भारत में जो मीटिंग होगी उसमें भारत अपनी बात और प्रभावशाली तरीके से रखेगा और उससे मुझे लगता है कि पूरी विश्व व्यवस्था को भारत एक दिशा देगा कि किस तरीके से विश्व व्यवस्था जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि भारत अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए और इसमें नेतृत्व की भूमिका में कैसे आए उसको लेकर अपनी बात सामने रखेगा। इसके अलावा चूंकि पश्चिमी देशों का कोई भी अगर हम देशों की बात करें तो कोई भी देश इस संगठन में नहीं है, ऐसे में हमारे पश्चिमी देशों से जो रिलेशन है और रूस और चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन हैं उनके बीच ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।